डर के अफसाने में आपका स्वागत है। यह कहानी एक गांव की है जिसके सबसे सुनसान कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। इसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई रहता है। यह घर मोहन का था, एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी की मौत के बाद से उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था। गांव वाले उससे बात करने से कतराते थे क्योंकि जो भी उसके घर के पास से गुजरता था वो अजीबोगरीब आवाजें सुनता। रात के समय जब कोई उस रास्ते से निकलता तो पैरों के घिसटने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई बिना जूतों के धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता था। कभी कभी किसी के रोने की सिसकियां सुनाई देती थीं, जैसे कोई औरत जोर जोर से हिचकियां ले रही हो। पर जब लोग आवाज की तरफ जाते तो वो आवाज अचानक झोपड़ी के अंदर से आने लगती, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। एक बार गांव का एक लड़का शाम को उधर से निकला तो उसने देखा कि झोपड़ी की खिड़की से एक पीला हाथ बाहर निकलकर उसे इशारा कर रहा है। जब उसने गौर से देखा तो वो हाथ अचानक लंबा होता चला गया। वो लड़का डर कर वहां से भागा और उसने कसम खा ली कि वो फिर कभी उस रास्ते से नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने आंखों देखा हाल भी बताया। रात के अंधेरे में जब चांदनी पड़ती तो झोपड़ी के बाहर एक लंबी परछाई खड़ी दिखाई देती थी, जो कभी कभी असामान्य रूप से टेढ़ी हो जाती थी, जैसे किसी ने अपनी गर्दन को पूरी तरह से घुमा लिया हो। इन्हीं वजहों से गांव वाले मोहन से दूर भागते थे। कोई भी उसके घर के आसपास नहीं जाता था, और अगर किसी को जरूरत से ज्यादा शराब पीकर वहां से गुजरना भी पड़ता तो वो जोर जोर से भगवान का नाम लेता हुआ भाग खड़ा होता। एक दिन मोहन ने गांव के चौकीदार से पूछा, यहां से गुजरने वाले लोग दौड़कर क्यों भागते हैं? चौकीदार ने डरते हुए कहा, मोहन भाई, तुम्हारे घर के नीचे वो जगह है ना जहां कभी मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। मोहन हंस दिया, उसे यकीन नहीं हुआ। उसी रात मोहन अपनी चारपाई पर सो रहा था कि अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पैर छू रहा है। उसने आंख खोली तो देखा एक सफेद साड़ी पहनी औरत उसके पैरों के पास बैठी थी। कमला, क्या कर रही हो? मोहन की आवाज कांप गई। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके बाल पीछे से खुले हुए थे, लेकिन चेहरा दिख नहीं रहा था। मोहन चीखना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक वो औरत गायब हो गई। बस उसकी जगह पर गीली मिट्टी के निशान रह गए, जैसे वो अभी अभी बारिश से चलकर आई हो। अगले दिन मोहन ने सोचा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन रात को जब वो बाथरूम जाने के लिए उठा तो उसने देखा कि दीवार पर लगा हुआ आईना अपने आप हिल रहा है। उसने धीरे से देखा, आईने में उसकी परछाई नहीं थी। फिर अचानक एक और चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम अकेले नहीं हो। मोहन ने आईने पर जोर से अपना हाथ दे मारा। शीशा टूट गया और मोहन के हाथ से खून बहने लगा, जैसे किसी ने आईने के अंदर से उसे काट लिया हो। अब मोहन पूरी तरह से डर चुका था। उसने रात भर जागने की ठानी, लेकिन किसी अनजान थकान ने उसे सुला दिया। आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे सरक रहा है। उसने धीरे से झांका, एक उल्टा चेहरा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। ये मेरी जगह है, वो चेहरा फुसफुसाया। मोहन चीखा और बिस्तर से कूद गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो बिस्तर के नीचे सिर्फ गीली मिट्टी के निशान थे। अगली सुबह मोहन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदीन से मदद मांगी। बाबा ने बताया, बहुत साल पहले जब यह गांव नहीं बसा था तो यह जगह एक बेनाम कब्रिस्तान थी। यहां उन लोगों को दफनाया जाता था जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। चोर, पागल, अछूत और कुछ ऐसे लोग जिन्हें समाज के कुछ वहशियों ने जिंदा दफना दिया था। बाबा ने मोहन की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी झोपड़ी वो इनमें से ही एक की कब्र के ऊपर बनी है। वो तुम्हें अपनी जगह से हटाना चाहता है। उस रात मोहन ने झोपड़ी में दिया जलाया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, लेकिन आधी रात को दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरे में उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके पैर पकड़कर नीचे खींच रहा है। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज कहीं दब के रह गई, जैसे मिट्टी ने उसे निगल लिया हो।
उसने महसूस किया कि जमीन उसके चारों ओर धंस रही है। उसने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में मिट्टी ने उसे पूरी तरह निगल लिया। सुबह जब गांव वाले मोहन की झोपड़ी पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। बिस्तर पर सिर्फ गीली मिट्टी के निशान थे जो जमीन के अंदर तक जाते हुए दिखाई दे रहे थे। और तब से गांव वाले कहते हैं कि रात को उस झोपड़ी से खुदाई की आवाज आती है और कभी कभी खिड़की से एक आदमी का चेहरा झांकता दिखाई देता है, जो मोहन जैसा लगता तो है लेकिन उसकी आंखों में जान नहीं होती।